नमस्ते भोजनामा फैमिली। आज हम हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सिद्धदेव जी सरस्वती जी महाराज जी के सामने हम लोग आज बैठे हुए हैं। कुछ यूथ के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो आज की यंग जनरेशन है। कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कैसे पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को अपने जीवन में लाना चाहिए। तो महाराज जी से आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं, वो सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन महाराज जी मेरा आपसे है कि ब्रह्मचर्य के महत्व को आज के यूथ कैसे समझे और कितना जरूरी है ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य हमारे जीवन का एक भाग है। अगर मैं 60 साल जीता हूँ तो मुझे 20 साल ब्रह्मचर्य के अभाव में मैं विद्यावान, बुद्धिवान, बलवान बन नहीं सकता हूँ। ब्रह्मचर्य मेरे जीवन का अंश है। बिना उसके मेरे शरीर में बल नहीं आएगा, बुद्धि में बल नहीं आएगा, मेरे चेहरे पर, बॉडी में कहीं भी और तेज नहीं आएगा, मैं सुंदर नहीं दिखूँगा। तो मुझे ब्रह्मचारी रहना ही चाहिए। उसके बाद जीवन पर्यंत इस नियम का पालन करना चाहिए। विवाह होने के बाद भी इस नियम का पालन करना चाहिए। धर्मम आचरेति ब्रह्मम आचरेति। धर्म और ब्रह्म का, परमात्मा की आज्ञा का अनुपात लेकर के ग्रस्त भोगना चाहिए। अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए अपने शरीर का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वासना में शरीर को न डाल करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आप जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य के साथ अपनी गृहस्थ को निभा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने निभाया, भगवान राम ने निभाया, और सभी हमारे ऋषि मुनि जितने हैं जिन्होंने आदर्श लिखे हैं, फिलॉसफी लिखी है, सब ने उस जीवन को निभाया है। तो इसके अर्थ हैं, अलग अलग हैं। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ मैंने अभी किया आपको संस्कृत बोल करके, ब्रह्मम रति आचरेति, अर्थात हम परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि का नियम पालन करते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य। हाँ, एक बीड़ी की साधना को रोकते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य। हाँ, अपने मन को, बुद्धि को हम संयम में रखते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य होता है। और एक ब्रह्मचर्य ये होता है कि हम परमात्मा की अनुमति में चले। ईश्वर ने जो संविदा, ईश्वर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान का पालन करेंगे तो हम पत्नी के साथ रह के भी कर सकते हैं। और इनमें से कोई एक रास्ता हम लोग फॉलो करेंगे। एक रास्ता फॉलो कर लीजिए, पर कुछ समय के लिए पूर्ण ब्रह्मचारी रहना चाहिए, विद्या काल में कम से कम। और जैसे जो ब्रह्मचर्य नाश कर चुके हैं इस टाइम पे जो यूथ हैं, तो वो कैसे वापस अपने आप को नया, एक जो बालक जन्म लेता है नया, वैसे कैसे बना सकते हैं। नहीं, जो शरीर जो क्षीण हो गया, जो बॉडी का हानि हो गई है, उसको पूर्ति करने के लिए आदमी को अब डबल समय लगेगा। हाँ, डबल समय लगता है, क्योंकि आप खेत में पानी देते हैं, गेहूँ है, कोई भी फसल है, तो हल्का हल्का गीला गीला रहा खेत, तब पानी दिया तो पानी जल्दी फिर जाता है। और खेत पूरा सूख गया, दरारें पड़ गई, उसमें फिर पानी दो तो बहुत टाइम लगता है खेत को भरने में, उसे गीला करने में, क्योंकि पानी वेस्टेज जाता है, दरारों में अंदर घुस जाता है। और फसल को नीचे वाले पानी की ज़रूरत नहीं, ऊपर ऊपर ही चाहिए रहता है गीला करने के लिए। और दरारों के कारण पानी वेस्टेज ज़्यादा होता है, ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा पानी लगता है। उसके बाद भी फसल जो है सही होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा पानी चले जाने के कारण दरारों में फसल गिर भी सकती है हवा से। तो ऐसा है कि एक बार शरीर क्षीण हो जाता है, उसको दोबारा बलवान बनाने के लिए आदमी को अच्छे संयम की ज़रूरत है। तो जिसका क्षीण हो गया है, तब जब ब्रह्मचर्य वो दोबारा प्रयत्न करें तो दोबारा समझ सकते, संयम लगेगा, समझ जाएंगे। और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिसका वो इस्तेमाल करके वापस से जल्दी इस रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, औषधि का मतलब होता है आहार से। ब्रह्मचर्य में आहार जो है सर्वोपरि है। आहार शुद्धो सत्य शुद्धो सत्य शुद्धो ध्रुवो स्मृति, महर्षि पतंजलि ये ज्ञान दे रहे हैं हमको। उन्होंने आदर्श दिया, ब्रह्मचर्य का महत्व बताया योग दर्शन में। तो वो ये कहते हैं कि आहार से स्मृति शुद्ध होती है, और स्मृति से आदमी की पूरी बॉडी की रक्षा होती है। आदमी की स्मृति भंग होने पर ही उसका संग अंग भंग होता है। अगर उसकी स्मृति उत्तम है तो उसका कुछ भंग नहीं होगा, वो श्रेष्ठ उत्तम तपस्वी बना रहेगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि वो किसी भी सिस्टम में जुड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके जीवन में एकाग्रता चाहिए और एकापन चाहिए। अगर आप किसी के साथ अटैच है नर्मदा के रूप में, तो आप एकाग्र रहकर एकाग्र रहिए, अनेक अनेक रिश्ते न जोड़ें, जिससे कि आपके तप जप में परत पड़े। और महाराज जी एक और सवाल, पुरुषार्थ का महत्व क्या है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ होता है प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना। आदमी जो प्रयत्न करता है, जिसमें हम अपने साथ पराये का भला करते हैं, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। या हम पराये की सेवा के साथ अपना भला करते हैं, उसको भी पुरुषार्थ कहते हैं। केवल हम अपने लिए सोचते हैं, वो पुरुषार्थ में नहीं गिना जाता है। हाँ, दूसरे के बारे में सोचकर जो कर्म करते हैं वो पुरुषार्थ है। महर्षि स्वामी दयानंद मानव के 10 नियम लिखते हैं, उसमें से पहला नियम लिखते हुए वो कहते हैं, तीसरा नियम है शायद ही, तीसरा नियम वो कहते हैं कि मनुष्य को सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए और केवल अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। ये पुरुषार्थ है।
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। अगर कोई खुश हो रहा है, कोई आनंदित है, कोई बढ़ रहा है आगे, किसी की नौकरी लग गई है, तो हमारे घर में भी दिए जलने चाहिए पड़ोसी के बच्चे के चक्कर में। ये पुरुषार्थ कठिन लगता है महाराज। ये दुर्लभ है, इसलिए पुरुषार्थहीन है कहा है ना, मानवता पुरुषार्थहीन हो गई है। इस कारण हमारा जो यूथ है वो सेवा नहीं करता, कहीं झुकना नहीं चाहता, सेवा नहीं करना चाहता, कोई काम घर के नहीं करना चाहता, सब काम दूसरों से करवाना चाहता है। खुद के खाने पीने चाय पानी तक भी वो दूसरों से करवाना चाहता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी, माता पिता ऐसी आदत डाल देते हैं उसको पढ़ाई के चक्कर में, क्योंकि वो पुरुषार्थहीन हो जाता है। और इसीलिए गुरुकुलों की परंपरा हमारी रही है पुरुषार्थ सिखाने के लिए। गुरुकुलों में रोटी अपने आप पकानी पड़ती थी, झाड़ू लगाना पड़ता था, लीपना पड़ता था, खेत काटना पड़ता था, गोबर डालना पड़ता था, गाय चरानी पड़ती थी। कृष्ण भगवान ने गैया चराई हैं, गुरुदेव की भी चराई और अपने पिता की भी चराई हैं। मैंने चराई है अपने पिता की और अपने गुरुदेव की। इसीलिए पुरुषार्थ का जो जीवन है वो जीवन ऐसा होता है, और स्वार्थ का जीवन ऐसा है जो रोते कर रहे पंडितों के पास, मेरे पास के गुरु जी है, गुरु जी वो, गुरु जी है, गुरु जी है, तो वो कभी तरक्की नहीं होनी उसकी। इसीलिए कर्महीन व्यक्ति का कोई भी हाथ पकड़े नहीं रहेगा। पुरुषार्थवान व्यक्ति जो है वो रोज उठता जाएगा। इसीलिए सभी युवकों को चाहिए कि उसे पुरुषार्थ के बगैर जीवन नहीं है। आप जो भी काम करते हो उसमें पुरुषार्थ को जोड़ के आप नौकरी करो, बिजनेस करो, पढ़ाई करो, पर थोड़ा सा सेवा के लिए टाइम जरूर निकालो। तो जैसे आज का मॉडर्न युग है, इसमें उस वैदिक दिनचर्या को कैसे इंक्लूड करा जाए जो हम काम करते हैं। ना मॉडर्न है कि आप में फ़ोन है, हर चीज़ आप इतने टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो उसमें उस वैदिक दिनचर्या को कैसे हम लोग। मैं इस मोबाइल को वैदिक कल्चर ही मानता हूँ। ये मोबाइल जो है ये वैदिक कल्चर में भी था, नाम अलग थे उसके। अब ये इंग्लैंड वालों ने, अमेरिका वालों ने इसको परोसा, इसलिए इसका नाम अलग। बस नाम बदल करके कोई भी फिलोसफी आएगी दुनिया में, बस उसका ही लोगों को जय जयकार हो। गाड़ी वही है, मॉडल बदल दिया तो लोग टूट पड़ते उस गाड़ी के ऊपर। गाड़ी का नाम भी वही है, केवल मॉडल बदलने से लोग खरीदते गाड़ी को। इसलिए कंपनी उल्लू बनाती रहती है, गाड़ी को बदलती रहती है। शीशा बदल दिया, इस बार टेढ़ा सीधा कर दिया, धुआं सीधा कर दिया, अब इस बार स्टीयरिंग ऐसी कर दी, इस बार वो भला। तो उसी चक्कर में ये मोबाइल है। ये मोबाइल तो पूर्व से ब्रह्मा जी के पास में था, ये मोबाइल शिव जी के पास में भी था। वो सभी लोग दूर संचार से बात करते थे हम लोग से। अब ब्रह्म लोग कहाँ हैं, कैलाश लोग कहाँ हैं? पुष्कर और कैलाश कितनी दूर है? 3000 किलोमीटर। इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे मिलने और बात करने के लिए? और रोज तो बात करते थे ब्रह्मा जी से शिव जी। वैकुंठ कहाँ है? रोज तो बात करते थे भगवान कृष्ण, राम, विष्णु। तो उनके पास में भी ये व्यवस्था थी। उनकी जो व्यवस्था थी वो अलग अलग है। हर काल में अलग अलग चीजें आती है। मॉडल वही नहीं रहते, खाली जो है टेक्नोलॉजी वही रहती है, मॉडल बदल जाता है। मैं और तुम भी वही हैं। हाँ, हमारे तुम्हारे ही जैसे थे राम और कृष्ण, लक्ष्मण और राम और भरत भी ऐसे ही थे, मेरे तेरे जैसे। ठीक, हम और तू मिलके कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमारी भी रामायण लिखी जाएगी, हमारे भी लोग मंदिर बनाएंगे, हमारी भी पूजा होगी आगे चल के। ठीक है, तो उत्तम काम करने से आदमी भगवान बनता है, ऐश्वर्यवान बनता है, और उसकी पूजा सेवा अर्चना पूरा जगत करता है, उसके आदर्श को मान। तो इसीलिए प्रत्येक युवा को चाहिए कि वो अपने ऋषि मुनियों के कल्चर को देखे, क्योंकि शरीर में जान है तो जहान है, प्राण है तो सब कुछ है। अब आपको प्राण ही नहीं है, शरीर में जान ही नहीं है, आप थक जा रहे हैं तो पत्नी खुश नहीं, बच्चे खुश नहीं, माँ खुश नहीं, कोई खुश नहीं, खटिया में पड़े उसे कौन खुश रहे। इसीलिए आपको चाहिए कि आप कम से कम 60 साल तक युवा रहें, जवान रहें। 60 साल में बुढ़ापा नहीं आना चाहिए शरीर पे, जीवन पे। आदमी एकदम नीचे से ऊपर तक जो है सुंदर और स्वस्थ रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमको यही संदेश दे के गए, भगवान श्री राम हमको यही आदर्श दे के गए कि 300 साल तक भी बूढ़े ना रहो। उसके लिए आप पुरुषार्थ करो, अपने तेज को बचा के रखो, समाज के काम आएगा। और रोज जो है सूरज की तरह चमकते रहो, और वो तभी चमकोगे जब सूर्य को संभालोगे शरीर में। अग्नि खत्म हो जाएगी तो चमकना बंद हो जाएगा, और चमकना बंद जब हो जाएगा तो फिर ओंडस लगाओ, दूसरी चीज़ें लगाओ, संभालो खुद को। इसीलिए आप जो है आपके जो भी आप चलाते यूट्यूब वगैरह जो है उसके माध्यम से सारे समाज को, युवा छात्रों को, छात्राओं को, सबको ये मान लेना चाहिए कि जीवन में आप तपस्या है, जीवन में संयम है, जीवन में प्रेम है, सच्चाई है तो जीवन है। नहीं तो ये जो नाटक चल रहे हैं उससे कोई आपका जीवन नहीं है। परिवार के लोग पूरे दुखी हैं आपसे, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, परिवार के लोग घर में सूख रहे टेंशन ले लेके।
तो लड़की का क्या हो रहा होगा, लड़की सुरक्षित है कि नहीं, लड़का बुलाना है कि नहीं, क्योंकि ये कल्चर ऐसा है समाज में। इसीलिए बच्चों, आपको माता पिता का विश्वास वापस देने के लिए वैदिक कल्चर को अपनाकर उनके विश्वास को वापस दे दो, जिससे तुम जहाँ भी रहो उन तुम्हारे ऊपर कोई संशय ना करे, शक ना करे, और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इसीलिए अच्छा भोजन करो, अच्छा आहार लो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन नियम से करो पढ़ाई के साथ साथ। तो महाराज एक सवाल और, इसमें नाम जप का क्या महत्व और किस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है अगर आप जोर से बोलते हैं उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आप मन में नाम जप करते हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। फिर आप नाम को अगर बनाते हैं अपने सामने तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो किस तरीके से नाम जप को किया जाए? दो प्रकार है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ में ध्वनि ज़्यादा करते हैं ना, तो शब्द ध्वनि से क्या होता है, वायुमंडल तो शुद्ध होता है। हाँ, पॉजिटिव शब्द निकलता है तो वायुमंडल शुद्ध होता है, क्योंकि नेगेटिव शब्द वायुमंडल में घूम ही रहे हैं तो अशांति फैला रहे हैं। दुनिया भर के हॉर्न बजते हैं, दुनिया भर के गाली गलौज है, चुगली चाटे हैं, वो भी तो आवाज़ ही है, वो भी निकल रही है, वो नेगेटिव है। अब वो नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव के लिए आवश्यकता पड़ने पर कभी कीर्तन करना है तो गाओ, खूब जोर से बोलो, पर शांत भाव से मंत्र जाप, नाम जाप का प्रभाव शरीर को, बुद्धि को अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें केंद्र होता है, एकाग्रता होती है। अगर आप जोर से कोई चीज़ बोलते तो आप उसमें केंद्रित नहीं हो सकते, एकाग्र नहीं हो सकते, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ता है ना। क्योंकि आवाज़ जो है वो ब्रह्मचर्य के तब से बाहर आ सकती है। अगर आपके पास ब्रह्मचर्य नहीं तो आपकी आवाज़ बाहर नहीं आएगी, गला बैठ जाएगा 2-3 मिनट के बाद। नहीं तो पानी पियो, पानी पी पी के फिर करना पड़ता है। तो इसीलिए आदमी को चाहिए कि वो दिन भर भी बोलता रहे पर आवाज़ उसकी थके ना, चेहरा थके ना, चेहरे पे मासूमियत ना आए, चेहरा जो है परेशान सा ना दिखे, थकान सी ना लगे। चाहे वो दिन भर काम कर रहा है, दिन भर बोल रहा है, दिन भर बोल रहा है। क्यों? ये सब संभव है, और ये संभव है क्योंकि हमारा जो शरीर है हजारों वर्षों के लिए प्रभु ने बनाया, गला भी बनाया, सारे ऑर्गन्स वैसे ही हमारे तो कभी ख़त्म ना होने वाले, पर हमारी दिनचर्या की वजह से, हमारे अपने अवगुणों की वजह से शरीर ख़त्म हो जाता है, जल्दी से मिट जाता है। इसीलिए आवाज़ ख़त्म, पानी पियो, ठंडाई पियो, शक्कर खाओ, चीनी खाओ, सौंठ खाओ, अदरक खाओ, तब गलो काम करता है। हाँ, तो इसीलिए अच्छी आवाज़ के लिए, अच्छे शोर के लिए शांति जरूरी है अंदर। अगर आपके ब्रेन में शांति है तो आप सब कुछ संतुलित और अच्छी बात कह सकते हैं समाज में। अगर आपका ब्रेन शांत नहीं है तो आप अच्छी बात कहने में भी कमज़ोर पड़ेंगे और अच्छी बात रख नहीं पाएंगे समाज में। महाराज जी, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बहुत सुनने को आता है। जब मैं लोगों को बताता हूँ ये चीज़ कि इस तरीके से ना करें तो कहते हैं आपके कृष्ण की भी तो 16,000 रानियाँ थी, वो भी तो रासलीला करते थे। तो उनके लिए फिर ऐसा क्या जवाब दिया जाए कि मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समझाना इस चीज़ को, वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनका दिमाग एक ही चीज़ को देख रहा होता है। तो मैं उसमें क्या जवाब हम लोगों को दें? आप उनको ऐसा जवाब दीजिए, आप उनको ऐसा जवाब दीजिए कि 16,000 जो रानियाँ थी कृष्ण की, अभी भारत में 130 करोड़ से लोग ज़्यादा नहीं, ठीक है। 130 करोड़ में कम से कम 60 करोड़ तो लेडीज है ना भारत में, तो हम सब लोग 160 करोड़ लेडीज होकर आ जाएंगे। हमारे इर्द गिर्द तो सब लेडीज़ ही, तो क्या मैं तुम्हारे भी इर्द गिर्द लेडीज़ है। आप स्टेशन पे जाओ, लेडीज़ मिलेगी बगल में, आप गाड़ी में बैठो, लेडीज़ मिलेगी बगल। तो ऐसे लेडीज़ हो जाने से किसी के साथ में किसी का कोई भी धर्म, कोई भी कर्म बिगड़ने वाला नहीं है। घर में माँ है, बहन है, दादी है, बुआ है, भतीजे है, चाची है, काकी, सब नहीं है। तो लेडीज़ किसके साथ कितनी है, उससे किसी के धर्म पर कोई भी आँच आने वाली नहीं है। तो लोगों का उनका अपना भ्रम है। भगवान श्री श्याम सुंदर ने जिस समय इतने सारे संबंध जोड़े लेडीज़ों से, तब भगवान की उम्र जो है 100 साल की थी। हाँ, तो उनको अध्ययन करने का बोलो, उनको ये बोलो पहले अध्ययन करो, फिलोसफी को पढ़ो, कृष्ण के इतिहास को पढ़ो, कौन से टाइम में क्या किया है वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। जब आदमी का टाइम समाप्त हो जाता है, जब वो पूरा हो जाता है, उसकी दिनचर्या पूरी हो जाती है, उस हिसाब से पूरी दुनिया हमारी हो जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है जी। हाँ, और दूसरा जितेंद्रिय जो व्यक्ति है उसके लिए लेडीज का कोई भी कहीं भी असर नहीं। लेडीज उसे ब्रह्म नहीं डाल सकती है क्योंकि उसका जितेंद्रिय है वो, और जो जितेंद्रिय है उसका लेडीज क्या बिगाड़ेगा? कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो जहाँ जितेंद्रता कम हो जाती है वहाँ हर कोई बिगाड़ सकता है। पुरुष बिगाड़ दे, आप खुद ही बिगड़ाए सब, किसी की जरूरत कहाँ है लेडीज की किसी को? जी बिल्कुल। हाँ, पूरा जमाना पूरा बिगड़ा हुआ मोबाइल से, कोई लेडीज की जरूरत नहीं, जेंट्स की जरूरत, ऐसा है। तो इसीलिए सारे लोग खुद ही बर्बाद हो रहे धीरे धीरे करके। इसीलिए उनको जवाब ये दीजिए, एक होगा। दूसरा, एक दूसरा उदाहरण दे के भी समझा सकते हैं आप।
जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल होता है, और गुलाब का फूल जिस डाली पे लगता है वो डाली लुक्कड़ पे होती है ऊपर, गुलाब का फूल ऊपर आता है और उसके नीचे जहाँ तक वो डाली रहती है कांटे 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 रहते हैं। तो कांटों में रहकर भी गुलाब का फूल क्यों नहीं फट रहा? कांटों में रह के गुलाब का फूल सेफ है कि नहीं? सेफ है। अच्छा, कीचड़ में रह के कमल का फूल सेफ है कि नहीं? तो औरतों में रह के कृष्ण क्यों नहीं सेफ रह सकती? तुम सेफ रह सकते, मैं सेफ रह सकता हूँ, सब सेफ रह सकते। जितेंद्रिय होने का और मुझे लगता है जो हमारे यूथ हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, पुरुषार्थ और ब्रह्मचर्य के महत्व तो। प्रणाम भैया जी, खुश रहिए।